हो जाएगा। बोलो हालेलुया। मैंने क्या कहा, जिसके पास नहीं है, बहुत सारी गवाहियां हैं, मैं बाद में लूंगा गवाहियां। पाइल्स ऊपर उठाऊं, शाबाश। सलून खुल गया, ब्यूटी पार्लर खुल गया, नाई की दुकान खुल गई, ब्यूटी पार्लर खुल गया। किडनियां थी, स्टोन, किडनी में स्टोन चंगा हो गया। प्रोफेसी यूट्रस में से रसोलियां गिल्टियां गायब, स्पेशल लेंट कराने के बाद दुष्ट आत्मा से आजाद हो गया। 2 लाख मिराइकल मनी, बहुत सारी आशीषें। रब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਲਾਵੇ। आमीन। और जल्दी आके साडे दान दे डब्बे ਨੂੰ फैलाना। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? जब तक आप दान के डब्बे को फुलाते नहीं हो, तब तक आपके सपनों के गुब्बारे फूटते नहीं है, फूस हो जाते हैं। विश्वास करना इन चीजों में, आपको समझा रहा हूं, प्रैक्टिकल थ्योरी, आज सब चीजों में आपको समझा रहा हूं। अगर आज का वचन, आज कलाम आप ध्यान से सुने, याद रखना, हर एक जन आज यहां से कोई बड़ी आशीष लेकर जाएगा यीशु मसीह। मैं फिर कह रहा हूं कि वो लोग आज बड़ी आशीष को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए चर्च? आइए अपने सिर पर हाथ रखें, वचन में जाएंगे आज। जो वचन का आदर कर रहे हैं, वचन का आदर कर रहे हैं जो लोग, आज परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा जो मुझे यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कहीं से भी परमेश्वर देख रहे हैं, जम्मू से, पंजाब से, पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर, उत्तराखंड से, देहरादून से, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर जो महाराष्ट्र से, केरला से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, हैदराबाद से, नागपुर से, मेरे पिता परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा जी जहां सभी आसाम से, त्रिपुरा से देख रहे हैं, परमेश्वर आज इसी समय तेरा कलाम इनके ऊपर आज एक बड़ी बरकत को लेकर आए। ये ब्लेसिंग को लेने पाए, आज इनका विश्वास का लेवल ऊपर आने पाए परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। बोलो आमीन। क्या आप तैयार हैं वचन को सुनने के लिए? कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? आज बहुत सारे लोग जीना तो चाहते हैं, पर शैतान उन्हें जीना नहीं देता। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम उन्हें जीने नहीं देती, कोई ना कोई समस्या उन्हें जीने नहीं देती है। बोलो हालेलुया। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो जिसके हालात बिगड़े हुए हो, कर्जा सिर पर हो, बीमारियां सिर पर हो, आपको जीने ना दे रही हो, आपको बीमारियां, शैतान ने बार बार तकलीफ पर तकलीफ दे दी हो, और आप अपनी जिंदगी में तंग आ गए हो, और आप कह रहे हो कि मैं अब जीना नहीं चाहता। कितने लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि यार जीना नहीं है अब? कितने लोगों को लगता है आज एक नई जिंदगी लेकर जाओगे यहाँ से यीशु मसीह? तो मेरी दुआ है ऐसे लोगों के लिए, आज का वचन आपकी समझ में आए। मेरी दुआ है आज आपके लिए कि आज का वचन आपकी समझ में आए। पूछो क्यों? क्योंकि एक एंजल यहाँ पर आया हुआ आपको बरकत देने के लिए। जिसकी समझ में आज का वचन आ गया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। ये मुझे परमेश्वर ने कहा सुबह 4 बजे कि आज का वचन जिसकी सबब में इसकी समझ में आ गया, भूतड़ी की, इसको पीछे ले जाओ, कोठे में बंद कर दो, पीछे ले जाओ, उसको पीछे ले जाओ से, ओए वॉलंटियर ध्यान रखो। और इसी समय कह रहा आज का वचन जिसकी समझ में आ गया, अपने पड़ोसी को बोलो जिसकी समझ में आ गया उसका कोई काम असंभव नहीं रहेगा। समझ में आया? कोई काम असंभव नहीं रहेगा। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आज गुड न्यूज लेकर जाओगे। आमीन। क्या मेरे प्रभु के कलाम के लिए आप भेंट चढ़ा सकते हो आज? स्तुति की भेंट, ताड़ियों की भेंट। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है विश्वास में बने रहो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब मैंने ये टॉपिक दिया, एक बार हरियाणा में चर्च में तो एक आदमी आ गया, बोला कह दिया आपने तो पिछले साल भी दिया था। मैं कहा बेवकूफ। मैंने कहा एक बात बता, मैंने कहा जब फैशन आता है बेल बॉटम पैंट का, तो 20 साल बाद दोबारा रिपीट होके फिर आ जाता है। आ जाता कि नहीं? तो 20 साल बाद तो कुछ सालों के बाद मैंने कहा कई बार तेरे जैसे नए लोग भी आते हैं यहाँ पर, उनके लिए भी प्रचार करना होता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा ठीक है जी। ऐसे ही फिर घर गया, उसकी पत्नी ने कहा, फौजी था वो, उसकी पत्नी ने कहा मैं था पटियाला सूट लेना, पटियाला सूट। उन्होंने कहा पटियाला सूट क्यों लेना, हरियाणा च रहने, हरियाणा वाला सूट ले। कहते नहीं पटियाले सूट लेना जिदे वट पैंदे, वट सलवार च। उन्होंने कहा जिन्ने तेरे मत्थे दे वट ने उन्होंने तेरे सलवार च वट ने। कह नहीं नहीं एहो जा सूट लेना, एहो जा। मतलब आपको पता ही है महिलाएं सबसे ज्यादा फैशन करती हैं, करती है कि नहीं? हाँ कि ना? आदमियों की तो बेचारों की एक पैंट है, एक ही कमीज है, उनके कानों में कुछ नहीं है, आंख में कुछ नहीं है, नाक में कुछ नहीं है, इनका फैशन ही फैशन है। सारे बोले हालेलुया। इनके कपड़े लेने चले जाओ भाई साहब, एक से भी दुकान भरी मिलेगी।
लेकिन आदमियों का वैसा वही जूते, वही कपड़े, वही टोपी, वही बस बेचारे म्यूज से होकर आ जाते हैं। सारे बोले हालेलुया। परमेश्वर भी फैशन उसको देता है जो दिल खोल कर करना जानता है। हालेलुया, आमीन। समझ में आए कि नहीं? पीछे से लड़की की आवाज आई, आमीन। आप विश्वास करना आज। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। कह रहे हैं कि रिपीट कर दिया जाता है। फैशन रिपीट होता है कि नहीं? आपके समाज में रिपीट होता है। बेल बॉटम पैंट आएगी, फिर उसके बाद कौन सी पैंट होती है? निमुरो नैरो पैंट। हाँ जो भी है, नैरो पैंट आएगी, फिर बेल बॉटम आएगी, फिर पैरेलल आएगी, फिर 20 साल बाद घूम घूम के आएगा। मैंने कहा इजरायली लोग भी जब जंगल में जा रहे थे 40 साल, उनको चलते चलते हो गए, उन्होंने एक बार जनगणना की, दोबारा फिर करनी पड़ गई। ये भी फैशन था भाई साहब। सारे बोला हालेलुया। 2 बार जनगणना की उन्होंने, इजरायलियों ने। तो आपको विश्वास करना है। आपको एक बार विश्वास के बारे में बताया जाता है, लेकिन उसके बाद आप निराश हो जाते हैं। फैशन है भाई साहब, इनका फैशन है ये। आजकल लोगों का कल्चर है ये। एक बार उनको दान देना सिखाओ, अगले हफ्ते फिर भूल जाते हैं। फैशन है भाई साहब आजकल। उनको चर्च बुलाओ, अगले संडे आएंगे नहीं, कहेंगे फैशन है भाई साहब। एक संडे जाना है, अगले संडे नहीं जाना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? उनको रिपीट करना पड़ता है बार बार, उनको समझाना पड़ता है, याद कराना पड़ता है। कह रहे हैं कि वो फैशन घूम फिर कर वापिस आता है। आपको याद रखना है, अगर आज आप किसी भी सिचुएशन में अगर आप विश्वास रखेंगे आज और विश्वास में बने रहेंगे, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपके लिए कह रहा है कि रिपीट होकर वापिस आएगा आपके शहर में, आपके गांव में, आपके बिजनेस में। कह रहा है यू टर्न मारेगा आज। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितनों को लगता है परमेश्वर इजराइल में चला गया? चला गया। वहां पे बम गिर रहे हैं ना अभी, इसलिए बचाने चला गया। विश्वास करो। लेकिन अगर आज का वचन तुम ध्यान से सुनो, तो वहां से यीशु मसीह यू टर्न मारेगा क्रिसमस पे सीधा ताजपुर चर्च। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बुलाना है कि नहीं? परमेश्वर किसके लिए यू टर्न मारता है? याद रखना, किन लोगों के लिए यू टर्न मारता है, किन लोगों के लिए रिपीट प्रोफेसियां कर देता है। रिपीट। क्या आपको 1 साल 1 महीने तनख्वाह चाहिए? चश्मे वाली 1 महीने तनख्वाह चाहिए, 2 महीने चाहिए, दोबारा नहीं चाहिए सैलरी? नहीं नहीं, सानू हर साल रिपीट 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 होंदा रहे। चाहिए कि नहीं आपको? तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है कि आज से आपके लिए परमेश्वर आपके ड्रीम्स, आपके ख्वाब, आपकी जो चीजें रुकी हुई हैं, जो हीलिंग रुकी हुई है, उसको वापस आशीष में बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास रखना आज अपने। मक्खी सारे बोले हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर आप यहां पर हैं। हम विश्वास करते हैं। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 10 का 38। देखो क्या लिखा उसमें। हाँ पढ़ेंगे। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन किसके साथ जीवित रहेगा? विश्वास से। विश्वास के साथ। हाँ। और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा ये बात जानता है। कह रहा है कि अगर धर्मी जन कह रहा है विश्वास करेगा तो जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। ये नहीं कह रहा कि वो जिंदा नहीं रहेगा, कहता प्रसन्न नहीं होगा। इसका मतलब वो गरीब रहेगा, कर्जे में रहेगा, बीमारी में रहेगा, समस्या रहेगा, लटकता हुआ खंजर बनेगा और एक दिन मौत के कुएं में कूद जाएगा। सुन रहे हो? आमीन। आपको विश्वास करना है। कह रहा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। लेकिन आज शैतान को ये मालूम है, ये वचन का मालूम है, इसलिए वो क्या करता है? वो आपके खिलाफ खड़ा होता है, आपको हराने के लिए, आपको प्रॉब्लम में, आपको टेम्पटेशन में डालने के लिए, आपकी टेस्टमनी को खराब करने के लिए, आपको निराश करने के लिए, कि किसी तरीके से ये विश्वास से दूर हो जाए और इनका परमेश्वर इनसे अप्रसन्न हो जाए, ना खुश हो जाए, और मैं इनके काम बिगड़ते चले जाए और ये प्रभु को छोड़ दे, बैकस्लाइड हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता है आपको आज। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर तुझे चाहता है। वो आई लव यू बोल रहे तेरे को। आपने बोला कभी आई लव यू परमेश्वर को? इंग्लिश में गंदा लगता है, वो आपसे प्यार करता है। बोला हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास करना है। आपको पता नहीं है कि अभी परमेश्वर क्या करने वाला आज रात आपकी जिंदगियों में, वो करने वाला है जो आपने अब तक नहीं किया। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर कि मैं आज से विश्वास में जिंदा रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं आज रात, उनके लिए मैं कह रहा हूं परमेश्वर बड़े रास्ते खोलने के लिए जा रहा है, बड़े अद्भुत रास्ते खोलने के लिए जा रहा है, बड़े अद्भुत रास्ते खोलने के लिए जा रहा है। मैं आंख बंद करता हूं, मुझे एक से एक चीज दिखाई देती है आपके लिए। मैं बता नहीं सकता आपके लिए क्या क्या आने वाला, क्या क्या आने वाला, क्या क्या आने वाला, क्या क्या। आमीन। आंख बंद करके देख रहा हूं, पता नहीं क्या क्या होने वाला आपके साथ। बहुत ब्लेसिंग आने वाली है।
वो दिन नहीं है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उस ब्लेसिंग को लेने के लिए? जो निराशा में है वो आंख बंद करके कहे मेरे लिए कुछ आने वाला, मेरे लिए बहुत कुछ होने वाला, बहुत कुछ, बहुत आशीष आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है इब्रानियों के यहीं पर, कह रहा इसलिए परमेश्वर बताता है इब्रानियों के 11:1 में, कह रहा आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, इसकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, जो नहीं है उसको है करके मानना है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, जो नहीं है उसको है करके मानना है। आपको विश्वास करना है, जो नहीं है, अपने पड़ोसी को बोलो, जो नहीं है उसको है करके मान लेना कि मेरे पास है। एक बार ऐसे ही मैं हरियाणा में प्रचार कर रहा था, प्रचार करने के बाद घर गया तो एक आदमी आया मेरे पास और आके कहने लगा, कह रहा पापा मेरा नया टेम्पू सीगा चोरी हो गया, मेरा टेम्पू चोरी हो गया। मैंने कहा अबे चुप कर, मैंने कहा विश्वास कर, जो नहीं है उसको है करके मानना है। आमीन। कह रहा वहां पर खड़ा नहीं है। मैंने कहा अरे वाह, जो नहीं है उसको है करके मानना है, खड़ा है, आमीन। वहीं खड़ा है। मैंने कहा जब तक जाएगा ये बोलता हुआ चला गया, और वो बोलता हुआ जा रहा था। क्या बोलता हुआ जा रहा था? जो नहीं है उसको है करके मान रहा हूं, वहां पे है, रोता हुआ जा रहा था, जो मेरा टेम्पो चोरी हो गया, पादरी कह रहा है मैं मान रहा हैगा, उठे गया और क्या देखा उसने? चोर टेम्पू वहां पर दोबारा खड़ा करके चला गया। हालेलुया, हालेलुया। वो विश्वासी मेरा ऐसा है, हरियाणा से स्पेशल आता है, 2012 से मुझे जानता है, आज तक उसने मुझे छोड़ा नहीं है। क्योंकि जब उसके सामान चोरी हो जाते हैं ना, कुछ भी गुम हो जाता है घर में, वो ये बोलता है, एक दिन उसकी जनानी उसको छोड़ के चली गई, कह रहा पादरी ने एक ही बात सिखाया, उसके बाद चंडीगढ़ चला गया, कह रहा मिलता नहीं है, अब इतनी बड़ी कलीसिया होगी, अब उसको हाथ में लगा सकते, लेकिन वो बैठा हुआ एक दिन वहां पर ऐसे कह रहा था, कह रहा जो नहीं है, उसके बच्चे कह रहे थे पापा मम्मी रोटी कदों देंगी, मम्मी किथे है, मम्मी तक कमरे च नहीं हैगी, रसोई च नहीं हैगी। उसने कहा जो नहीं है उसको है करके मानना है। कह रहा मम्मी हैगी है। हालेलुया। अगले हफ्ते क्या देखा, गेट पर खड़ी है, आ गई मैं वापस, तू तो लैंड नहीं आया मैंने। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, जो है, जो नहीं है वो है। आपका विश्वास बाहर आएगा। आज मैं कह रहा हूं कि अपने पड़ोसी को कहो कि जो तेरे पास नहीं है विश्वास कर, आज वो तेरे पास आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आएगा। जो हीलिंग नहीं है आ जाएगी। आमीन। जो मैं कह रहा हूं कि धन नहीं है वो आएगा। आमीन। जो काम नहीं बन रहा वो बनेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। बस अपने विश्वास को बाहर निकालना है। एजरा की किताब पढ़ेंगे हम 1:4, पहला अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा यहाँ पे, सुनेंगे ध्यान से परमेश्वर क्या कहना चाहता था। इजरायली लोग जब पाप करने लगे बंदवाई में चले गए, और बंदवाई में जाने के बाद यिर्मयाह ने प्रॉफिट ने उनके लिए भविष्यवाणी किया था, कह के तुम इतने टाइम बंदवाई में रहोगे और उसके बाद कह तुम गुलामी में से बाहर आ जाओगे। हो सकता है कर्जे की गुलामी हो, बीमारी की गुलामी हो, किसी प्रकार की गुलामी हो, उसके बाद तुम बाहर आ जाओगे। उसके लिए भविष्यवाणी किया था, और ठीक भविष्यवाणी पूरी होने के बाद जब वो गुलामी में चले गए, उसके बाद उनके लिए देखो क्या हो रहा कि जब उनका समय निकलने का था, तब लिखा फारस के राजा क्रूसु के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा क्रूसु का मन उभारा, उनसे बात किया। क्या बात किया? कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह ने मुंह से निकला था, भविष्यवाणी जो मुंह से निकली थी, आप समझ रहे हैं चर्च, जो भविष्यवक्ता के मुंह से वचन निकला था परमेश्वर ने उसको पूरा कराया। मैंने जो कई बार आपके लिए आज मुंह से निकाला है कि जो नहीं है उसको है करके माना, आमीन। आपके लिए पूरा होगा आज रात। आमीन। ये एक भविष्यवक्ता के मुंह से निकल रहा है। हेलो, हल्का नहीं लगाना मेरे को, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज मैं वो नहीं हूं जो मुझे समझ रहे हो, दिखाऊंगा थोड़ी देर में तुम्हें। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा इसलिए अब उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार कराया और लिखवा भी दिया। क्या लिखवा दिया? फारस के राजा क्रूसु को यूं कहते हैं, स्वयं के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। उसने मुझे आज्ञा दी है कि जाओ यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवाओ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। मैं यहूदा के यरूशलेम को जाकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। हालेलुया। और जो किसी स्थान में रह गया हो, जो किसी स्थान में रह गया हो, उसको भी आदेश दिया राजा ने, क्योंकि परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था। कह रहा जहां वह रहता हो, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, दुबई,
बटोड़े में रहता हो, गुस्से में रहता हो, पराली में रहता हो, जोटे के पास, गाय के पास, कहीं भी रहता हो तू, उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करें और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी इच्छा से भेंट चढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा आदेश दिया। यहाँ पर फिर से दिखा पहला कि यहाँ पर एजरा पास दिखा एक का एक, फारस के राजा कुरुसु को आदेश मिला, परमेश्वर का दर्शन मिला। उसको कहा कि मेरे लोग इजराइल में, कह रहा कि जो लोग बंदवाई में हैं इनको छोड़ दे और जाओ भवन बनाओ और सबको कहो कहीं भी रहता हो सोना चांदी भेंट चढ़ाओ। और इसी समय वो जब बड़े खुश होकर निकल गए वहां से और खुश होकर निकल रहे थे, रास्ते में क्या हुआ, उनके साथ खड़ा हुआ एक भक्त परमेश्वर का और उन्होंने जाकर नींव को बनाया, नींव खोदा और इसमें मंदिर बनाना स्टार्ट किया। और इसमें स्टार्ट करने के बाद नींव खोदी और नींव के बाद दीवारें खड़ी कर दी लंबी लंबी, और दीवारें खड़ी करने के बाद बड़े खुश हो रहे थे, हालेलुया बोल रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे। और इसी समय थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, वही उसी समय उनके जो पड़ोसी थे उन्होंने एक चिट्ठी गवर्नमेंट को डाल दी, राजा को डाल दी, राजा को डाल दी कि ये लोग कह रहे अगर इन्होंने मंदिर बना लिया तेरा राजपाट खत्म हो जाएगा। लड़की ने जबरदस्त क्या बहन, तेरा राजपाट खत्म हो जाएगा। और उसी समय वो डर गया, उसने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, कहता तू इतिहास गवाह पढ़ ले। उसने इतिहास की बुक मंगाई होंगी और पढ़ा उसमें, उसने कहा वाकई कह रहा जब जब इन्होंने मंदिर बनाया तब तक इनके लोग धनी हो गए, ताकतवर होते चले गए यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि आज कह रहा कि इस समय में हमें क्या करना है। और उस राजा ने उसी समय चिट्ठी डाली, बोलता है कह रहा ये भवन रोक दिया जाए, बनाया ना जाए। और वो मंदिर, परमेश्वर का मंदिर बनाया नहीं गया, रोक दिया गया। और उसी समय वो बेचारे निराश थे, समस्या में थे, कहने लगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। तभी परमेश्वर ने कह रहे कि वहां पर उन लोगों को एक कंस्ट्रक्शन करने का एक व्यक्ति को काम मिला था, उसका नाम था जरुब्बाबेल, हालेलुया। और कह रहे कि कंस्ट्रक्शन का काम उसको दिया गया था। तो जब वो कंस्ट्रक्शन रुक गई तो उस समय में जकरिया प्रॉफिट वहां से जा रहा था और वो निराश बैठे थे कि अब तो अपने अपने कामों में चले जाओ, कि ये बन नहीं पा रहा है। उनका विश्वास अधमरा जैसा, कचरा जैसा हो गया था। और उसी समय जब जब विश्वास में लोग कमजोर होते हैं, कलीसियाएं कमजोर होती हैं, तब तब परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को भेजता है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है जाओ, कह रहा भविष्यवक्ता के मुंह से निकले शब्द पर विश्वास करो ताकि तुम्हारी कलीसिया की उन्नति हो, हालेलुया, हालेलुया। और कह रहा कि वो गया और उसने कहा रे निराश क्यों बैठे हो, कह रहा निराश क्यों बैठे हो, ये बोतल दे दो मेरे को, कह रहा निराश क्यों बैठे हो, देखना मैं इतना बताऊंगा आपको। कह रहा निराश क्यों बैठे हो। उसने कहा, कह रहा कि जी राजा ने काम रुकवा दिया। उसने कहा राजा ने काम रुकवा दिया। कह रहा कोई बात नहीं, कह रहा जाओ, कह रहा कि एक बात सुनो, कह रहा जब तुमने नींव में पत्थर डाला था क्या राजा से पूछ के डाला था, कहते कि नहीं, तो फिर राजा कौन रोकने वाला, कहता जाओ, कह रहा दूसरा पत्थर कहाँ है। अब सुनो, पहले पुराने जमाने में क्या होता था, दो पत्थर को साफ करके तराशा जाता था और उसको पहला नींव के अंदर रखा जाता था विश्वास से, हालेलुया। और दूसरा जब मंदिर बन जाया करता था या कोई मकान बन जाया करता था तो उसकी चोटी पर रखा करते दूसरे पत्थर को, लेकिन पहले उसको साफ करके रख लिया करते थे। लेकिन वो क्या किया उन लोगों ने एक पत्थर को रख लिया जिसका मकान नहीं बना। अगर वो ध्यान से सुन रहे हैं, आज रात के बाद बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जिसकी बिल्डिंग नहीं बन रही, मकान दुकान नहीं बन रहा, बनेगा आज रात के बाद। पैसा नहीं है यहाँ पर, सिफारिश नहीं है यहाँ पर, आपका बल आपकी ताकत से नहीं बनेगा, ये यहाँ पर लिखा। और इसी समय कह रहा कि वो जो चीजें थी उनके हक में नहीं थी, उनके फेवर में नहीं थी, कोई पैसा उनके पास नहीं था, कोई चीज उनके पास नहीं थी। लेकिन उस समय में कह रहा कि उसने कहा उनको, कह रहा ये पत्थर कहाँ रखा पहला, कहता नींव में, कहता दूसरा पत्थर कहाँ है, कह रहा पापा वो तो हम भूल गए प्रॉफिट, कहता जाओ लेकर आओ। और वो फटाफट गए, दूसरा पत्थर फटाफट लेकर आए और उसको तराश दिया, हालेलुया। और दूसरे पत्थर को कहता जाकर इसको मंदिर में रख दो, और उसको ऐसे मंदिर में रख दिया, हालेलुया। और उसको मंदिर में रख दिया। और मंदिर में रखने के बाद उसको बोलते, कह रहे कि यहां से जब भी निकलोगे, कह रहा इस पत्थर को देखोगे और दूसरे पत्थर के लिए क्या करना है, दूसरे पत्थर को देखते। और इजराइली लोगों ने घोषणा करना शुरू कर दिया, कह रहे धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। कह रहा प्रभु राजा हमारे पक्ष में नहीं है, कहने लगे। लेकिन पत्थर की तरफ देखते रहे, प्रभु राजा हमारे पक्ष में नहीं है, कोई पड़ोस के लोग हमारे पक्ष में नहीं है, कोई हालात हमारे पक्ष में नहीं है, कोई पैसा हमारे पास नहीं है, कोई सिफारिश हमारे पास नहीं है, पर हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
घोषणा करते हैं, आमीन। ये पत्थर तूने चोटी पर रख दिया है, आमीन। ये मंदिर तूने बनवा दिया है। अगर आज आपका मंदिर नहीं बना है, आपका घर नहीं बना है, आपकी बिल्डिंग नहीं बनी, आपके मकान नहीं बने, आपके मचान नहीं बनी, कह रहा पहला पत्थर विश्वास का परमेश्वर मैंने अपनी हैसियत से रखा है, लेकिन दूसरा पत्थर कह रहा हो सकता है आपके पास बिल्डिंग बना रही हो, आप मकान बना रहे हो, आपके पास पैसा ना हो, घर ना हो, गाड़ी ना हो, बच्चों को बाहर भेजने के लिए पैसा ना हो, घर ना हो, कोई मदद ना हो, कोई हेल्पर ना हो आपके पास, लेकिन आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। बस विश्वास, कह रहा उसने विश्वास किया, पहला पत्थर रखा, दूसरे में उन्होंने उसकी ओर देखा और धन्यवाद करना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि परमेश्वर दूसरा पत्थर तूने रख दिया है, वो नींव तूने बना दी है, ये लेंटर डल गया है। याद रखना, जब तक विश्वास से नींव में पत्थर नहीं डालते, लास्ट पत्थर लेंटर पे डलता नहीं है। समझ आए बात? पहला पत्थर आपको डालना है, दूसरा पत्थर धन्यवाद का आपको करना है। आपका पत्थर आज रखा जाएगा यीशु मसीह के नाम में। उन्होंने विश्वास से कहना शुरू कर दिया, क्लेम करना शुरू कर दिया, घोषणा करना शुरू कर दिया। और इसी समय कि जब भी वो जाते और उसकी ओर देखकर बोलते रहते कि धन्यवाद, करा कि तूने हमारे लिए करा दूसरा पत्थर रख दिया है, हमारा मंदिर बन गया है, हमारे यहोवा का मंदिर बन गया है। और इसी समय बोलते रहते और इसी समय परमेश्वर ने राजा का सिंहासन गिरा दिया। जब उनकी इतनी दुआएं, इतने क्लेम हुए, उनके राजा का जो राजा कह रहा था कि नहीं बनने दूंगा, मर गया वो। उसके बाद दूसरा राजा आया और दूसरे राजा ने कहा, कह रहा हेलो, मंदिर क्यों नहीं बना? बोलते कह रहे उस राजा ने रुकवा दिया। पड़ोसियों ने चिट्ठी डाल दी, कहता है जो दुश्मन, जो पड़ोसी कह रहा चिट्ठी डाले, रोकने की कोशिश करे, उसका मकान बेचकर उसका पैसा भी मंदिर में डाल दिया जाए। हालेलुया। राजा को आदेश दिया परमेश्वर ने, कह रहा कि सुन ले, तुझे भी हटा दूंगा अगर तूने परमेश्वर के मंदिर को रोका। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि कोई काम आपके लिए संभव नहीं रहेगा आज रात के बाद। अगर आपने एक पत्थर कहां रखना है, एक पत्थर अपने दिमाग में रखना है विश्वास का, और दूसरा पत्थर आपने धन्यवाद का आपने मंदिर के अंदर रखना है। लेकिन अगर आपके पास मंदिर नहीं है, ये आपका मन आपका मंदिर है, इसके अंदर धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं कह रहा हूं एक बड़ी बिल्डिंग बनाओगे, बड़ी नौकरी को देखोगे इस साल में, बड़े छुटकारे को देखोगे इस साल में, बड़े बड़े कर्जे उतरते देखोगे इस साल में। आपके दिल में ये पत्थर है, लेकिन बाइबल बोलती है तुमने अपने मन को कठोर जैसा पत्थर बना रखा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा मैं तो कह रहा चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ऐसे पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा तो धन्यवाद करने वाला होगा, तो धन्यवाद करने वाला होगा। अगर आमीन बोल रहे हो, फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को, आमीन दुनिया बोलती है। आपके पाकिस्तान में भी आमीन 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 चलता है, फर्क नहीं पड़ता उसको। परमेश्वर को फर्क जब पड़ता है जब पत्थर वाले लोग धन्यवाद बोलना स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर को हिला दो आज धन्यवाद बोलकर। उन्होंने हिला दिया है, करे ये क्या, धन्यवाद करना शुरू कर दिया। आपका विश्वास कमजोर है, आप प्रार्थनाएं करते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो नहीं है उसको है करके मान लो आज। बोलो उड़ी बाबा, आज पता लगा सीक्रेट। हालेलुया। पादरी पहले क्यों नहीं बताया? अबे फिर हम 7वां साल चर्च का कैसे मनाते? हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? तेरा विश्वास करना है। और उसके बाद उन्होंने विश्वास किया। हम जकरिया देखो कितने लोगों ने एक गीत गाओ मेरे साथ। कोई गा सकता है? मुझे नहीं पता, किसी को नहीं आता वो गीत। आता तेरे को ये गीत? ठुड्डा मारूंगा, नहीं आया तो हाथ खड़ा कर रहा है। सुनो, आपको गीत गाना मेरे साथ। ना तो बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा। आपने सुना ये गीत गाते हुए चर्चों में? सुना कि नहीं? अरे सुना कि नहीं? कान में लीड लगा है, इधर भी लगा है और इधर भी लगा है। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा ये मकान बन जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। सुन रहे हो कि नहीं? कैसे मर्जी गाओ, मोटी बात में गाओ, पतली बात में गाओ, चलेगा। कैसे भी गाओ। आज मैं वो नहीं हूं जो आप मुझे समझ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं? मोटी बात में गाओ, पतली में गाओ, फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को। तेरा मकान बन जाएगा। आमीन। ना बल से बनेगा, ना शक्ति से बनेगा, ना तेरे पैसे से बनेगा, ना तेरी ताकत से बनेगा, ना तेरी गवर्नमेंट जॉब से बनेगा, ना तेरी जनानी से, ना तेरे देश के सामान से बनेगा।
परमेश्वर की आत्मा से बनेगा वो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। किसके द्वारा बनेगा? फिर से कहो, ना तो बल से न शक्ति से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये बीमार चंगा हो जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। छोटी बात में गाओ, बड़ी बात में गाओ, मोटी में गाओ, पतली में गाओ, चलेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, पादरी को क्या हो गया आज? चलेगा। कोई अंदर आ गया मेरे आज। कोई अंदर आ गया मेरे आज। उसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? बहुत सारे लोग गीत गाते, सिंगर, ना तो बल से नहीं, उनको ये नहीं पता गाया किसने है ये। हम पढ़ेंगे जकरिया की 4 किताब को, उसके 6 में हम पढ़ेंगे। पढ़ो जरा, देखो क्या तब लिखा। उसने मुझे उत्तर देकर कहा, हाँ। जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, हाँ, किससे? ना तो बल से ना शक्ति से, हाँ, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। हालेलुया। सिंगर को कोई सपना आ गया, बाइबल में से लिया उसने बाइबल में से लिया। क्या लिखा? उसने कहा, मेरे कह रहे जरुब्बाबेल को एक काम दिया गया कंस्ट्रक्शन का, और करे ना तो बल से न शक्ति से, पर करे कि ये मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। हालेलुया। जरुब्बाबेल जब निराश था तो उस समय परमेश्वर ने उसको वचन दिया, उसको कहा, करा रे निराश क्यों होता है? करा कि आज ना बल से, ना तेरी ताकत से, ना तेरे पैसे से, बेशक तेरी सिफारिश नहीं है, तेरे साथ कोई मंत्री नहीं है, राजा नहीं है, हो सकता है, लेकिन आज याद रखना, करा कि अगर तूने 2 पत्थर अपने हाथ में उठाए तो करा कि एक विश्वास से, करा अपनी हैसियत से जो तूने अपनी जेब से पत्थर खरीद कर लाया है, करा दूसरा, करा तेरी हैसियत नहीं है पूरे मकान को बनाने के लिए, लेकिन आज परमेश्वर की सामर्थ्य आत्मा से हो जाएगा। आज से आमीन। धन्यवाद का पत्थर अपने अंदर रखना। और उसी समय जरुब्बाबेल को यह बात बताई, और उसी समय वो समझ गया है, वो समय, और उसी समय विश्वास में तकड़ा हो गया है, और उसी समय उसके अंदर आत्मा में एक जोश आ गया है। बोलता है, जकरिया ने कहा, करा भविष्यवाणी है ये, आत्मा ने मुझसे क्या कहा। आज हो सकता है आप बार बार कह रहे हो, बार बार कह रहे हो, लेकिन याद रखना, परमेश्वर आज रात आपसे कुछ कहना चाहता है। इसी के 4 के 7 में जब हम पढ़ते, देखो क्या लिखा। हाँ, हे बड़े पहाड़ तू क्या है? हे बड़े पहाड़ तू क्या है? जरुब्बाबेल के- चुप। क्या कहा उसने? जरुब्बाबेल के, हाँ पढ़े, पढ़ो आगे पढ़ो। जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? जरुब्बाबेल के लिए लिखा, करे के ए पहाड़, फिर से पढ़, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। ए ढंग से पढ़, दोबारा पढ़। हे बड़े पहाड़ तू क्या है? सारे बोलो, हे बड़े पहाड़ हे बड़े पहाड़ तू क्या है? तू क्या है? आज किसको बोलोगे जाकर? अपने पड़ोसी को बोलना, जो आपका घर नहीं बना पा रहा, जो आपका घर नहीं बन रहा, अपनी मुसीबतों को बोलना, बैंक वाला लोन नहीं दे रहा, उसको बोलना, हे बड़े पहाड़ तू क्या है? तेरी क्या हिम्मत, तू मुझे लोन ना दे? करा आज, करा पहाड़ मैदान हो जाएगा। आमीन। मैदान हो जाएगा, मैदान। क्या कहा? करा क्या हो सकता है? करा के मैं एक बार इंग्लैंड की एम्बेसी के पास गया, उसने कहा आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। मेरा एजेंट बोला, तेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, आपको इंग्लैंड वीजा नहीं देगा। मैंने कहा, ए बड़े पहाड़, मैंने कहा तू क्या है? कहता, करा, मैंने कहा तू कौन होता है मुझे वीजा दिलाने वाला? मैंने कहा एम्बेसडर का मन जो पहाड़ है, मैदान बन जाएगा मेरे लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? एक बार नहीं, 7 बार उस एम्बेसडर ने मुझे वीजे दिए इंग्लैंड के। हालेलुया। इंग्लैंड का मेरा कभी फ्लॉप नहीं हुआ। अब जरा यूएसए एम्बेसी में जाने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। हालेलुया। आपको समझना है, हो सकता है कह कि आप बार बार निराशा को देख रहे हो, आपका वीजा ना लग रहा हो, आपका कोई काम ना बन रहा हो, बच्चे आपका क्या ना मान रहे हो, पति शराब ना छोड़ रहा हो, आपके बार बार मुसीबतें आपके खिलाफ खड़ी हो, कोई मदद करने वाला ना हो, आपका बच्चा, किसी का बच्चा जेल में हो, लेकिन कोई बात ऐसी होगी हो, पैसा ना हो, लेकिन याद रखना, ना बल से, ना तेरी ताकत से, ना तेरे पैसे से, ना सिफारिश से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बाहर आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो पहाड़ मैदान बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी, वो कोर्ट कचहरियां, मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर से मैदान बन जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। हो सकता है आपको लग रहा हो कि आइलेट्स करना पहाड़ है, कितनों को लग रहा हूं आइलेट्स करना पहाड़ है, बाहर जाना पहाड़ है, बाहर विदेश यूएस से जाना बड़ा पहाड़ है, आइलेट्स करना पहाड़ है। नहीं, ये तो वो चली गई, उससे हो गया, मेरे से नहीं हुआ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बस तूने जरुब्बाबेल की तरह खड़े होकर कहना है, ए पहाड़ आइलेट्स के, तू क्या है मेरे सामने? मैं परमेश्वर का जन हूं, प्रार्थना करने वाला, गीत गाने वाला, आराधना करने वाला। कह रहा वो पहाड़ मैदान बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सारे बोला हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ कि ना?
अरे हाँ कि ना? अगर याद है आपको तो इसी समय फिर से गाओ ये गीत, फिर से गाओ। ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। टन 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 टन, तेरी आत्मा के द्वारा। टन 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 टन। ये ट्यून भी आपको कुछ सिखा रही है, ये ट्यून भी आपको कुछ सिखा रही है। सारे बोलो टन 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 टन। इसका मतलब खुशी की ट्यून आ रही है। टन 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 टन, तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ बॉम्बे का, ये पहाड़ बीमारी का, ये पहाड़ कर्जे का, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। आपको करना है, आपको करना है। क्या आप गा सकते हो ऐसे? यहाँ पे नहीं गाना, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। अपने घर जाके गाना। अकेले में पहाड़ आता है, सबके सामने पहाड़ नहीं आता। अकेले में मुसीबतें आती हैं, अकेले में आप गाते चले जाओ। मैं कह रहा हूँ आप कहते चले जाओ। नहीं है उसको है करके मान लेना। आज है, सारे बोलो है। करा है, तेरी बोटी कितनी है, तेरा बच्चा कितने है, तेरी कार कितनी है, वो हेलीकॉप्टर कितने है, मैं उदिंदा मन रहा है, आ गया है। आ गया कि नहीं? लो आप भी ले लो। कोई मीटिंग देखेगा कहेगा पागल है ये, कहने दे उसको, लेकिन उसको नहीं पता अभी मैं बहुत ब्लेस होने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको अपने विश्वास को उठाना है। हमारा परमेश्वर विश्वास से काम करता है, टूंटी से नहीं। पाइप नहीं है वो, ऊपर से टूंटी को ली, पाइप में से पानी आ गया। ऐसे आता तो मैं ये पाइप ऊंचा ना करा दिया थोड़ा सा, और सारा पैसा खड्डे में। कह रहा है विश्वास से होने वाला है। किससे होने वाला? चर्च, विश्वास से। अगर आपका विश्वास कमजोर है तो कोई हलवाई आपके लिए मदद नहीं कर सकता, कोई नाई आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई मोची आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर आप तैयार हैं आज, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। चर्च, आपको महसूस करना बस कि वो हो गया, जो नहीं है वो है। देखो डॉक्टर एक बार किसी का टांग काट दिया, किसी का टांग जब काट देते हैं, अंगूठा काट देते हैं, उसके बाद भी डॉक्टर जब आता है ना 5 मिनट के बाद, तो वो पेशेंट बोलता रहता है डॉक्टर साहब मेरी टांग दर्द हो रही है, मेरा अंगूठा दर्द हो रहा है। वो कहता है इसको कैसे बताऊं, अंगूठा तो है ही नहीं, टांग तो है ही नहीं। उसको बेचारे को महसूस होता रहता है। आप समझ रहे हैं? याद रखना, महसूस करो आपकी चीजें जो शैतान ने काट दी हैं। आप वो पेशेंट हो, आप अगर ऐसे बीमार में हो, समस्या में हो, आप महसूस करो कि मेरे पास वो है। हालेलुया। वो किडनी है, वो लीवर है, वो हार्ट है, वो घुटने हैं, वो आंख है, वो डेले हैं, वो मुच्छे हैं, सब कुछ है आपके पास। परमेश्वर कह रहा मन मुझे दे दो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा अपना मन मुझे दे दो। सुभाष चंद्र बोस का नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यीशु मसीह का नारा था तुम मुझे मन दो मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा। यीशु मसीह का नाम। आमीन। समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? आज विश्वास करना है, जो नहीं है उसको मानना स्टार्ट कर दो आज से। मैं कह रहा हूं आपकी प्रार्थना सालों साल की खत्म, आपकी अगली प्रार्थना स्टार्ट यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, हो सकता है सालों साल से कर रहे हो, मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आज रात के बाद वो प्रार्थना आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कल आंसर मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बस कहना है अगली प्रार्थना। मुझे पता आप मांगते हो, मुझे मालूम है लोग मांगते हैं, एक खत्म होती है तो दूसरी स्टार्ट, एक विश पूरी होती है दूसरी स्टार्ट। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मांगते रहोगे तो मिलता रहेगा। उसने ये नहीं कहा एक बार मांगोगे तो बस एक बार दूंगा, उसने कहा मांगोगे तो मिलेगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं वो पत्थर रखने के लिए, विश्वास से रखने के लिए? मैं आपकी समझ के लिए गवाही और बताता हूँ। सुनो, एक आदमी मेरे पास आया जब मैं हरियाणा में था, और उसी समय आकर बोला उसके ऊपर बड़ा कर्जा था, और आकर बोला कह मैंने सुना है, वो चर्च नहीं आता था, पड़ोस में रहता था। वो आया और कहना मैंने सुना है क्रिश्चियन लोग पैसा देते हैं धर्म बदलते हैं, कह रहा लो मेरा धर्म बदल दो, मेरे को पैसे चाहिए, मेरे सिर पे कर्जा है। मैंने कहा अगर ऐसे होता तो मैं भी, मैंने कहा कहीं पर अपना किराए पर थोड़ी रहता, घर बना लेता अपना। कहता नहीं कुछ तो करो, कुछ तो करो। मैंने कहा लिया अच्छा तेरी जेब में पैसे हैं, मैं पर्स दिखा। कहता